स्वागत है। आज हम शब्दावली पर बात कर रहे हैं और वो भी कुछ ऐसे शब्दों पर जो थोड़े वजनदार हैं। नमस्कार। जैसे त्याग, घृणा और किसी चीज को खत्म करने से जुड़े शब्द। हाँ, नमस्कार। ये शब्द रोज की बातचीत में शायद उतने ना आते हो, लेकिन मतलब भावनाओं और स्थितियों की बारीकियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये एक एडवांस वोकैबुलरी लिस्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इन शब्दों के अर्थ समझें, उनके बीच का महीन फर्क और वो इस्तेमाल कैसे होते हैं। हाँ, क्योंकि एक ही जैसे लगने वाले शब्दों में भी काफी अंतर हो सकता है। सही कहा। जैसे किसी चीज को छोड़ना, उसके भी कितने अलग अलग मतलब हो सकते हैं। शपथ लेके छोड़ना अलग, बस यूं ही त्याग देना अलग। बिल्कुल, भाषा इन सब न्यूआंसेस को पकड़ती है। तो शुरू करें? हाँ, करते हैं। तो पहला ग्रुप है त्यागने वाले शब्दों का। लिस्ट में पहला शब्द है एब्जोर। एब्जोर, यानी त्याग दो। हाँ। इसमें क्या कहते हैं, औपचारिकता सी लगती है ना। हाँ, बिल्कुल। एब्जोर का असल मतलब ही उसकी औपचारिकता में है। ये अक्सर कानूनी या फिर राजनीतिक मामलों में इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये सिर्फ छोड़ना नहीं है, ये बाकायदा शपथ लेकर पूरी तरह से किसी विश्वास या किसी गुट या दावे से नाता तोड़ना है। जैसे इसके मिलते जुलते शब्द हैं forswear या renounce। वो भी इसी तरह के मजबूत इरादे वाले त्याग को दिखाते हैं। मतलब जोर इस बात पर है कि आप सबके सामने या एक औपचारिक तरीके से कुछ छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत लेवल की पसंद नापसंद से ज्यादा एक पब्लिक स्टेटमेंट जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। अब इसी ग्रुप में एक और शब्द है एब्निगेट। एब्निगेट। हाँ, इसका उदाहरण है कि जैसे भिक्षु होते हैं, वो भौतिक सुखों को एब्निगेट करते हैं, यानी त्याग देते हैं। तो ये एब्जोर से कैसे अलग हुआ है? तो ये भी त्यागी। देखिए, फर्क है यहाँ कॉन्टेक्स्ट का और इरादे का। एब्निगेट में जोर ज्यादा व्यक्तिगत त्याग पर है, आत्मसंयम पर। अच्छा। मतलब अपनी मर्जी से किसी अधिकार या सुख सुविधा को छोड़ देना। इसमें वो बाहरी शपथ या कानूनी दबाव वाली बात नहीं होती, ज्यादातर ये अंदरूनी फैसला होता है। मतलब एब्जोर जैसे बाहरी दुनिया के लिए घोषणा हो गई और एब्निगेट अपने लिए किया गया त्याग, ऐसा कुछ। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं। एब्निगेट के जो समानार्थक शब्द हैं, जैसे रिलिंक्विश है, अबैंडन है, वो भी इसी भाव के आसपास हैं। एक और खास शब्द है एब्डिकेट। वो खासकर तब इस्तेमाल होता है जब कोई राजा या रानी अपना पद या सिंहासन त्याग दे। हाँ, सुना ये एब्डिकेट। और इसके विपरीत शब्द देखिए, रिटेन मतलब बनाए रखना, होल्ड यानी पकड़े रहना। ये सब दिखाते हैं कि आप छोड़ नहीं रहे। और एक बड़ा मजबूत विपरीत शब्द स्रोत में दिया है यूसर्प, यानी हड़प लेना। ओह, वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया, त्यागने का एकदम विपरीत। बिल्कुल, बलपूर्वक कब्जा करना। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि भाषा त्याग को भी कितने अलग अलग नजरिए से देखती है, औपचारिक, व्यक्तिगत, पद से जुड़ा। अच्छा, अब जरा तीव्र भावनाओं पर आते हैं। शब्द है अबोमिनेट। अबोमिनेट, हाँ। स्रोत का उदाहरण है जानवरों पर क्रूरता से घृणा करना। आई एब्सोल्युटली अबोमिनेट क्रूरटी। ये सिर्फ डिसलाइक या नापसंद करने से तो कहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। अबोमिनेट में समझिए घृणा की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा। हाँ, इसमें तीव्र नफरत, वितृष्णा मतलब गहरी घिन और पूरी तरह से अस्वीकार करने का भाव है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव भावना है। जब आप किसी चीज को अबोमिनेट करती हैं, तो मतलब आप उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आपको घिनौनी लगती है। यानी ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये पूरी तरह नफरत है। हाँ। तो इसके समानार्थक शब्द जो दिए हैं, डिटेस्ट, लोध, अभौर, वो भी इसी लेवल की नफरत दिखाते होंगे। हाँ, ये सभी शब्द बहुत तीव्र घृणा के अलग अलग शेड्स हैं, कह सकते हैं। स्रोत में एक शब्द अनैथेमा भी है। एनाथेमा। हाँ, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जिससे इतनी ज्यादा नफरत हो कि वो एक अभिशाप जैसा लगे। बाप रे। तो ये दिखाता है कि अबोमिनेट किस स्तर की भावना है। और इसके विपरीत शब्द तो खैर स्पष्ट है, लव, लाइक, एडमायर, पसंद करना, प्यार करना, प्रशंसा करना। ठीक है, तो भावनाओं की इस गहराई से अब जरा औपचारिक समाप्ति की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है एब्रोगेट। एब्रोगेट। इसका इस्तेमाल होता है किसी कानून, संधि या अधिकार को औपचारिक रूप से रद्द करने के लिए। जैसे सरकार ने पुरानी संधि एब्रोगेट कर दी। यहाँ फिर से वो औपचारिकता और कानूनी पहलू महत्वपूर्ण है। एब्रोगेट का मतलब है किसी स्थापित नियम,
या समझौते या अधिकार को मतलब आधिकारिक तौर पर खत्म कर देना, उसे निरस्त कर देना। अच्छा। ये सिर्फ कैंसिल करना नहीं है, ये एक तरह से उसे कानूनी तौर पर अमान्य बना देना है। तो फिर अबॉलिश जैसे दास प्रथा अबॉलिश करना और एब्रोगेट में क्या कोई खास फर्क है? सुनने में तो दोनों का मतलब खत्म करना ही लगता है। हाँ, एक सूक्ष्म सा फर्क है लेकिन महत्वपूर्ण है। अबॉलिश आमतौर पर किसी प्रथा, किसी सिस्टम या संस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गुलामी अबॉलिश करना या कोई सामाजिक रिवाज अबॉलिश करना। जबकि एब्रोगेट का फोकस ज्यादातर खास कानूनों, संधियों, अधिकारों या समझौतों को औपचारिक रूप से रद्द करने पर होता है। अच्छा, ये ज्यादा स्पेसिफिक है। हाँ, इसके दूसरे समानार्थक शब्द जैसे अनल, क्वॉश, रिसिंड, ये सब भी इसी कानूनी या औपचारिक निरस्तीकरण के संदर्भ में आते और हैं। इसके विपरीत शब्द भी फिर उसी औपचारिकता को दिखाएंगे, जैसे रैटिफाई यानी पुष्टि करना जी। या इंस्टीट्यूट यानी स्थापित करना। बिल्कुल, ये सब किसी चीज को बनाने, लागू करने या पुष्टि करने से जुड़े हैं। स्थापित करना और निरस्त करना, ये औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ये तो हुई किसी चीज को सोच समझकर जानबूझकर खत्म करने की बात। लेकिन अगर कोई कोशिश अपने आप ही नाकाम हो जाए, असफल हो जाए, उसके लिए शब्द है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव, हाँ जैसे शांति वार्ता का अबॉर्टिव प्रयास। हाँ, मतलब असफल प्रयास। हाँ, अबॉर्टिव का मतलब है निष्फल, अधूरा या ऐसा प्रयास जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही या तो रुक गया या असफल हो गया। इसमें एक अधूरेपन का भाव है कि शुरुआत तो हुई पर अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो ये अनसक्सेसफुल जैसा ही है या इसमें कुछ और न्यूएंस है? अनसक्सेसफुल तो एक आम शब्द है ना? अबॉर्टिव में अक्सर वो समय से पहले रुक जाने या पूरी तरह से विकसित ना हो पाने का भाव ज्यादा होता है। अच्छा। इसके समानार्थक शब्द देखिए, फ्रूटलेस यानी निष्फल, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, ये भी उसी ओर इशारा करते हैं। श्रुत में प्रीमेच्योर भी दिया है, समय से पहले, और नुगेटोरी जिसका मतलब होता है तुच्छ या बेकार। अच्छा, नुगेटोरी। हाँ, तो ये बताते हैं कि शायद कोशिश में ही दम नहीं था या वो ठीक से पकी नहीं थी। और इसके विपरीत शब्द सफलता दिखाते हैं, इफेक्टिव, सक्सेसफुल। समझ गया। चलिए अब कुछ ऐसी क्रियाओं पर आते हैं जो थोड़ी फिजिकल हैं या अचानक होती हैं। पहला शब्द है अब्रेड। अब्रेड, इसका मतलब है रगड़ या घर्षण से घिस जाना या खुरचना। जैसे रस्सी किसी खुरदुरे किनारे से रगड़ खाकर घिस जाए तो वो अब्रेड हो रही है। यह तो काफी सीधा साधा लग रहा है। हाँ, ये एक तरह की मैकेनिकल क्रिया है, सतह का घिसना। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रक्रिया रगड़ या घर्षण से हो रही है। इसके समानार्थक शब्द जैसे स्क्रेप यानी खुरचना या स्काउर मतलब रगड़कर साफ करना या इफेस जैसे कोई निशान मिटाना, ये सब सतह पर होने वाले ऐसे ही असर को दिखाते हैं। और इसका उल्टा होगा फिर सतह पर कुछ बनाना या जोड़ना, जैसे श्रुत में है इम्प्रिंट, छाप छोड़ना। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह की अचानक होने वाली चीजों के लिए एक बहुत कॉमन शब्द है अब्रप्ट, मतलब अचानक बिना किसी तैयारी के, जैसे कार का अब्रप्ट रुक जाना। हाँ, यहाँ मुख्य भाव है अचानक होना, तेजी से होना, कोई भी चीज जो बिना किसी धीरे धीरे बदलाव के या बिना चेतावनी के हो जाए। समानार्थक शब्द जैसे सडन तो है ही, स्रोत में स्टीप भी दिया है जो तेज ढलान या बदलाव दिखाता है। हेस्टी यानी जल्दबाजी वाला, स्विफ्ट और रैपिड यानी तेज। स्टीप मतलब सिर्फ ढलान नहीं, बदलाव भी। हाँ, अचानक तेज बदलाव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और एक और शब्द है प्रिसिपिटस, ये भी बहुत तेजी या जल्दबाजी दिखाता है। अच्छा, ये सब किसके विपरीत है? ग्रेजुअल के, मतलब धीरे धीरे, या स्मूथ के यानी सहज। ठीक है। और अचानक होने वाली क्रियाओं में एक और मजेदार शब्द है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, हाँ, इसका मतलब है चुपके से भाग जाना, अक्सर कुछ गलत करके या पकड़े जाने से बचने के लिए। जैसे चोर गहनों के साथ एब्सकॉन्ड कर गया। इसमें सिर्फ भागना नहीं है, कुछ और भी छुपा है। हाँ बिल्कुल, एब्सकॉन्ड में 3 चीजें खास हैं। एक तो गोपनीयता मतलब चुपके से, दूसरा तेजी और तीसरा बचने का इरादा। बचने का इरादा, हाँ। ये सिर्फ लीव करना या चले जाना नहीं है, ये अक्सर कानून से या किसी जिम्मेदारी से या किसी मुश्किल स्थिति से बचने के लिए छिपकर भागना है।
इसीलिए इसके समानार्थक शब्द भी वैसे ही हैं। डीकैम्प मतलब डेरा उठाकर भाग जाना, रन ऑफ, एस्केप, बोल्ट यानी तेजी से भाग निकलना, ये सब इसी तरह के पलायन को दर्शाते हैं। अच्छा। और ये किसका उल्टा है? रिमेन का यानी बने रहना, या स्टे का यानी रुकना। वाह, मतलब भागने के तरीके में भी नियत कितनी साफ झलकती है भाषा में। अब हमारे स्रोत का आखिरी शब्द देखते हैं। ये उत्पत्ति मतलब ओरिजिन से जुड़ा है, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल, हाँ, इसका मतलब है किसी स्थान के मूल निवासी, है ना? सही। एबोरिजिनल का मतलब ही है शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। ये किसी इलाके के सबसे पहले ज्ञात निवासियों को या वहां की मूल चीजों को दिखाता है। इसके समानार्थक शब्द जैसे नेटिव यानी देशी और इंडिजिनस यानी स्वदेशी, ये भी इसी अर्थ में आते हैं। आजकल वैसे इंडिजिनस शब्द को ज्यादा सम्मानजनक और सटीक माना जाता है। हाँ, ये सुना है मैंने। अच्छा, स्रोत में प्रिमिटिव्स और ऑटोक्थोनस भी दिए हैं। हाँ, देखिए, प्रिमिटिव शब्द अब अक्सर थोड़ा पुराना और असंवेदनशील माना जाता है, तो इसका इस्तेमाल आजकल ठीक नहीं समझा जाता। अच्छा। और ऑटोक्थोनस ये थोड़ा टेक्निकल या अकादमिक शब्द है, पर इसका मतलब भी मूल निवासी ही होता है। समझ गया। और इन शब्दों के विपरीत क्या होंगे? इमिग्रेंट यानी आप्रवासी, आउटसाइडर बाहरी व्यक्ति, एलियन विदेशी, जो बाहर से आने का संकेत देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के शब्द समूह: त्याग, घृणा, समाप्ति, अचानक क्रियाएं और उत्पत्ति। इन सब शब्दों को एक साथ देखने पर क्या चीज उभर कर आती है? मतलब कोई बड़ा टेक अवे है यहाँ? मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा कितनी सटीक हो सकती है और होनी चाहिए। का संदर्भ, उनकी औपचारिकता अलग है। सही। इसी तरह तीव्र घृणा, एबोमिनेट, उसको सिर्फ नापसंदगी से अलग करने के लिए हमारे पास शब्द है। और वो औपचारिक रूप से किसी कानून को रद्द करना, एब्रोगेट, और किसी कोशिश का यूं ही नाकाम हो जाना, अबॉर्टिव। ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं और भाषा इन्हें अलग तरह से देखती है। बिल्कुल। हाँ, ये शब्द हमें दिखाते हैं कि कामों और भावनाओं के पीछे की जो बारीकियां हैं, जैसे नियत, संदर्भ, तीव्रता, औपचारिकता, उनको पकड़ना कितना जरूरी है। सही शब्द चुनना सिर्फ ग्रामर का सवाल नहीं है, ये हमारे विचारों की स्पष्टता को दिखाता है, हमारी दुनिया की समझ को दिखाता है। जब हम इन सटीक शब्दों को जानते हैं तो हम स्थितियों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं और अपनी बात भी ज्यादा असरदार तरीके से रख पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ शब्द सीखना नहीं है, ये सोचने के नए तरीके सीखना भी है। ये समझना कि एक ही चीज के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं। निश्चित रूप से भाषा हमारे विचारों को आकार देती है ना? और ये शब्द हमें उन विचारों को और पैना करने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है कि इन शब्दों से अब श्रोताओं का परिचय अच्छे से हो गया होगा और वो इन्हें कहीं पढ़ें या सुने तो पहचान पाएंगे। हाँ, और शायद अपनी बातचीत या लिखने में इस्तेमाल करने का आत्मविश्वास भी बढ़े। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी काम के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो उस काम के प्रति हमारे नजरिए को ही बदल दें? कैसे? जैसे अगर हम किसी समझौते को सिर्फ कैंसिल करने के बजाय एब्रोगेट करते हैं, तो क्या ये हमारी नजर में उस काम को ज्यादा स्थायी या ज्यादा गंभीर बना देता है? अच्छा, हाँ, शायद। या फिर जैसे किसी के भाग जाने को सिर्फ लीव कहना और एब्सकॉन्ड कहना, इसमें जो एक नैतिक फैसला जुड़ा लगता है, वो हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है? वाकई शब्द सिर्फ अक्षर नहीं है, उनमें वजन है, संदर्भ है और शायद एक नजरिया भी। सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।